आप सभी को जय मसीह की। हम छोटे से प्रार्थना करके वचन की ओर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। दनहशंदरे बेरकेले नवशंदरा। पिता परमेश्वर राजा, आपने पिता परमेश्वर आज बहुत सुंदर आराधना के द्वारा परमेश्वर राजा प्रभु तूने महिमा पाया परमेश्वर राजा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, जब ये वचन की बारी है मेरे खुदावंद पिता, प्रभु मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, मैं तो शून्य हूँ, जीरो पिता। मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है मेरे पिता, लेकिन तेरी ओर से परमेश्वर राजा जो तू आत्मा के द्वारा परमेश्वर राजा बात करना चाहता है परमेश्वर राजा, सर से पैर तक तेरी आत्मा का मस्सा करके तू चला पवित्र आत्मा, तू मेरे संग और साथ रहे मेरे पिता, ताकि परमेश्वर राजा एक एक शब्द पिता प्रभु तेरी आत्मा के और प्रकाशन होकर बोलने के लिए तू सहायता करना, मदद करना मेरे खुदावंत पिता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरी स्तुति तारीफ और महिमा और प्रशंसा करती हूँ मेरे खुदा। रखमशेरी नहंदर बर पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए तमाम भाई बहन परमेश्वर राजा प्रभु इन सबको भी तेरे हाथों में देती हूँ मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर राजा इनके हृदय को, इनके कानों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु जब ये वचन सुनाया जाए मेरे पिता, 100 गुना फलवंत लाने वाला हो जाए मेरे खुदावन, ऐसा तू प्रतिफल तू देकर चलाना पिता। हम घटे और राह बढ़े हमारे जीवन से, ऐसा होने दे मेरे पिता। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमेन। मेरे साथ में निकालिए यशाया 5, यशाया 5। यहाँ परमेश्वर चौथे वचन में मैंने रात में बहुत दूसरे टॉपिक पर उठकर मतलब रात में जब भैया ने बात की और मैंने दूसरा टॉपिक परमेश्वर की आत्मा में मैंने सोचा कि उस टॉपिक के विषय में बोलूं। मेरी पूरी तैयारी हो गई, सब हो गया, लेकिन सब उठते से परमेश्वर बोलता है नहीं, तुझे इस शब्द को परमेश्वर के बच्चों तक पहुंचाना है। और मेरा सारा मैसेज चेंज हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, जो भी करता है परमेश्वर क्या करता है उसके कार्य करने के लिए। मेरा यहाँ पे चौथे 5वें यशाया 5 के 4 में ये बात कहता है कि मेरी दाख लता की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो, फिर वह करना है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाग लगी। हालेलुया। मेरा टॉपिक है यीशु हमसे पूछ रहा है अच्छा और अच्छा मैं क्या करूं। हालेलुया। मेरा टॉपिक है यीशु हमसे पूछ रहा है मैं और अच्छा क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता कहता है कि मैं ये वाइन जो दाख की बारी है, मैं इसके लिए और अच्छा क्या करूं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ इजरायली प्रजा के बारे में ये बात कह रहा है कि यह तुलना दाख की तुलना की या दाख की बारी की तुलना परमेश्वर इजरायली प्रजा के द्वारा की तुलना कर रहा है कि मैंने मिस्र से तो लाया, मैंने मिस्र से तुमको लाया, कंकड़ हटाए तुम्हारे जीवन से, पत्थरों को तुम्हारे जीवनों से हटाया, ठोकर खाने से तुम्हारे जीवनों को हटाया, उस मिस्र से, पाप से, श्राप से मैंने तुमको छुड़ा कर लाया और सोचा था कि आप अच्छी दाख लता बनकर लाओगे, एक अच्छा फल लाओगे, एक अच्छा सुंदर मधुर फल लेकर आओगे, लेकिन मुझे क्या मिला? एक बुरा ही फल मिला। हालेलुया। एक कड़वा ही फल मिला, एक बुरा ही दाख मिला मुझे, एक बुरी ही ग्रेप्स मिली, बैड ग्रेप्स मिला, कड़वा ग्रेप्स मिला, जो बुरा ग्रेप्स ही मुझे हासिल हुआ। हालेलुया। तब परमेश्वर पूछ रहा है मुझे क्या और करना चाहिए था, मुझे और क्या करना चाहिए कि मैं इस दाख लता को जो मैंने आशा की थी, उस आशा का मैंने क्या नहीं पाया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उस इजराइल के हर एक पापों से, परमेश्वर हमसे भी कहता है कि मैंने पाप से बचाया, श्राप से बचाया, दुखों से बचाया, तकलीफों से बचाया, हर एक गुनाहों से आपको छुटकारा दिया, वो गुलामी से आपको छुटकारा दिया, अपवित्रता के गुनाहों से, अपवित्रता के बेकारी से मैंने आपको छुड़ा कर लेकर आया, एक उपजाऊ भूमि में मैंने आपको लेकर आया, वचन से सींचा,
पवित्र आत्मा से मैंने सींचा, लेकिन क्या हुआ, क्या कार्य हो गया? परमेश्वर पूछ रहा है हमारे साथ, मैंने ऐसा क्या करा और मुझे क्या करना चाहिए था अच्छा फल लाने के लिए, कि मैं अच्छा फल लाता, लेकिन फिर भी कहता है कि मैंने कड़वे ही फल को पाया, मैंने बुरे ही फल को पाया। मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने तो सब कुछ करके दिया। वो सिंहासन को छोड़ आया मैं, मेरे अपने एक पुत्र को दे दिया तुम्हारे लिए। वो सिंहासन को लहू को बहा दिया, क्रूस को उठा लिया, फिर भी क्या कमी रह गई? हालेलुया। हम इस 5 को पूरे 5 से इस पूरे 5 यशायाह 5 को 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रियो की एक दाख की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाख लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और यहूदियों के मनुष्य, मेरे और मेरी दाख लता के बारी में के बीच में न्याय करो। हालेलुया। परमेश्वर ये बात को कह रहा है और कहता है कि मेरी दाख की बारी के लिए क्या करना रह गया कि जो मैंने उसके लिए न किया, फिर क्या करना है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाख लगी। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी उससे क्या करूंगा। मैं उसके काटने वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह छाटी जाए, और उसके दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी, और उनमें भांति भांति के कांटीले पेड़ उगाऊंगा। मैं मेह को भी आज्ञा दूंगा कि वह उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल के घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उसमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसमें धर्म की आशा की, परंतु चिल्लाहट सुनाई पड़ी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैंने टीले को उठाया, मैंने खोदा। वो कहता है कि मैंने खोदा, गुम्मट बनाया, दाख की कुंड को लगाया, मैंने तो सब कुछ किया। यानी मैंने सारी चीजें करी, अपवित्रताएं निकाली, बीमारी को निकाला, दुखों को निकाला, सब कुछ किया। लेकिन परमेश्वर आज हमसे 3 बातों को कह रहा है, 3 दाख की बारी में बातें कर रहा है। इजरायली प्रजा जो यरूशलेम ने नहीं किया, जो यहूदी लोगों ने नहीं किया, वो परमेश्वर क्या कहता है, 3 बातों का आज हम यहाँ देखेंगे। 3 दाख की बारी को देखेंगे। एक है जंगल की दाख की बारी, एक है बिना फल लाने वाली बारी, और तीसरी है माली उसकी जिम्मेदारी लेकर उठाने वाली दाख की बारी। हालेलुया। पहली जो जंगल की दाख की बारी है, वो जंगल की दाख की बारी का मतलब है वो किसी का भी सहारा लेकर क्या हो जाती है, बढ़ जाती। अगर नारियल का पेड़ दिखा तो नारियल का पेड़ की सहारा लेकर बढ़ जाती है, आम का पेड़ दिखा तो आम के पेड़ की सहारा लेकर बढ़ जाती, अंजीर का पेड़ दिखा तो अंजीर के पेड़ की सहारा लेके जाती है, किसी और पेड़ दिखा तो फलाने किसी और भी पेड़ को वो क्या करती है, सहारा लेकर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी क्या हो जाती, अपनी समझ का सहारा नहीं लेती है। वो देखती है कि ये अच्छा है, मैं इसके सहारे चल पड़ूं, हालेलुया, मैं इसके पीछे हो लेता हूँ, मैं उसकी इच्छा, मैं वो उसके पीछे चल लेता हूँ, मैं उसके पीछे चल लेता हूँ। थोड़ा कभी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कभी गड़बड़ी आ जाती है
तो वहीं छोड़ देते हैं, अपना किसी पर भी भरोसा नहीं। वो इस जंगल के पेड़ के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये जंगल की दाखलता के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आज ये अच्छा मिला तो उसके सहारे ठीक है, वो अच्छा मिला तो उसके सहारे ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी क्या कर देते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ी सी दुख आई, वही भरोसा क्या हो जाता, डगमगाए जैसा हो जाता है, डगमगाए जाता है। वो अपने जीवन को क्या करता है, दूसरों के सहारे अपने जीवन को, जैसे अगर हम मत्ती 21 का देखते हैं तो मत्ती 21:21 उसका 33 से यहाँ एक दृष्टांत बताया गया है कि एक दुष्ट किसान है, वहां पे स्वामी ने क्या किया, अपनी दाख की जो बारी है, हालेलुया, उसको क्या किया, एक किसान को सौंप कर परदेसी होकर चला गया। और जब उसको फल लेने की बारी आई और तब उसने क्या किया, अपने दासों को उसके पास में भेजा। तब ये किसान ने क्या किया, हालेलुया, क्या किया, उस दास के क्या किया, इस किसान ने उस दास को पकड़कर खूब मारा और मार डाला, खूब मारा, खूब पीटा उसको और बेच बेच और उसने बहुत और फिर दासों को भेजा और बड़े झुंडों को भेजा, लेकिन उसने क्या किया, उस दासों को भी मारा, पीटा, घायल किया और उनको मार डाला। तब तब क्या किया, ये जो गृह मालिक है, जो ये दाख की बारी का जो स्वामी है, उसने सोचा कि अब मैं अपने बेटे को इस धरती पर भेजूंगा, इस बेटे को भेजूंगा। तब 38 में ये कहता है, परंतु किसान ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे हम मार डाले और इससे मिरास ले ले। उसने क्या, उस पुत्र को ही घायल किया, उस पुत्र को ही मार डाला, खत्म कर दिया। लोगों ने क्या नहीं किया, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, उसने इस लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छाई किया, बहुत कुछ भलाई किया, चंगा किया, आंखों को, जो अंधे थे उनको आंखें दी, लंगड़े थे उनको चलाए, बीमार थे उनको चंगा किया, ओ मृत्यु से जो मरे थे उनको जिलाया, सब कुछ देखा उन्होंने, बहुत कुछ देखा। इजरायली ने देखा, यहूदियों लोगों ने देखा, सबने देखा, लेकिन क्या किया, आखिर में उसको मार डाला, उसकी बात को नहीं सुना, अनसुनी कर दी। तब यहाँ पे क्या कहता है, हालेलुया, तब वो क्या कर दिया, उसको पकड़कर, तब 40 में कहता है, इसीलिए जब दाख की बारी का स्वामी आया, यानी परमेश्वर जब इस धरती पर रिटर्न आएगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब परमेश्वर परखेगा, हालेलुया, कि क्या है, क्या सचमुच ये मेरे दाख के बारी के लोग हैं, उस बात को वो देखेगा, उस परखेगा, हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक क्या करना चाहिए। दूसरी बात, या फल रहित, यानी या बोला कि बिना फल वाली दाख की बारी, इजरायली प्रजा को बड़ी, ये जो दूसरी बारी होती है ना, बहुत सुंदर होती है, हरी भरी हो जाती है, तो बिल्कुल कचरे के जैसा, कैसा अपन जैसे देखते हैं कि बारिश पड़ती है तो क्या हो जाता, कचरा भड़ा फटफट फटाफट फटफट क्या हो जाता, उग जाता है, कचरा उग जाता है। तो ये बिना जो दाख की, जो गुड ग्रेप, जो ग्रेप्स आने वाली, यानी अंगूर जो लगने वाली दाख की जो रहती है, वो क्या होती, कचरे के समान बढ़ती, लेकिन उसमें क्या नहीं आता, फल नहीं आता, वो खाली रह जाती। तीसरी बात, माली जो जिम्मेदारी लेकर बढ़ा था, वो माली मतलब वो माली जो क्या करता है, हल चलाता है, जमीन पर हल चलाता, वो सूखी भूमि पर हल चलाता है, फिर उसमें बीज को बोता है और उसके बाद में उसको पानी से सींचता है, उसमें मेहनत करता है, कचरे को निकाल फेंकता है, उसमें जो भी कंकड़ आएंगे तो उसको निकाल कर फेंकता है और उसको वो ठीक करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और एक आशा लगाकर बैठता है। पहली जो दाख की बारी है, जंगल की दाख की बारी, मतलब जेनेसिस में अगर हम देखते उत्पत्ति से, कि आदम की वाटिका में
क्या आदम की वाटिका से लेकर, यानी आदम से हव्वा से लेकर नूह तक की बात को अगर हम देखते हैं तो ये जंगल की दाख की बारी को दर्शाता है। क्या दिखता है? वो अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, वो अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं। जिसकी इच्छा जैसी हो गई वो पल गए, जिसकी जैसी इच्छा हो गई वैसे रह लिए, जिसकी जैसी इच्छा हो गई, जैसा जिसके साथ बिहा करना है उसके साथ बिहा कर लिए, अपनी आज्ञा का पालन नहीं करा, मर्जी हो गई तो आज्ञा का पालन कर लिए, बस व्यवस्था के अनुसार चल लिए, नहीं है तो इच्छा नहीं है तो व्यवस्था के अनुसार भी नहीं चले, कभी अच्छे बने तो कभी बुरे बने। हालेलुया। वैसे ही ये जंगल की जो बारी है ये बिल्कुल जंगली, जैसे यहाँ पे बताया गया कि वो अच्छा किसान को वो सौंपा, लेकिन उसने क्या करा? बेईमानी किया, आज्ञा को नहीं माना, व्यवस्था को नहीं माना। आज आप और मुझे ये ठानना है, क्या हम इस जंगल की बारी में तो नहीं बढ़े हैं? और यहाँ दूसरी बात, बिना फल वाली जो दाख की बरी होती है, यानी इजरायली प्रजा को दिखाता है। वो दिखने में तो बड़ी सुंदर लगती है, हरी भरी तो बड़ी लगती है, लेकिन यरूशलेम और यहूदा लोगों के जैसे उसमें कभी फल नहीं आया। उस प्रजा को वो दर्शाता है कि कभी वो फलवाने, क्यों? तो वो हमेशा क्या करते रहे? कुड़कुड़ाते रहे। वो मूसा के ऊपर में क्या लाया? तो मिस्र से निकाल कर, लेकिन कुड़कुड़ाने लग गए। अरे ये क्या जंगल में लाके रख दिया हमको, और ये क्या है, यहाँ पे तो पानी भी नहीं है, यहाँ हमको ढंग से खाने के लिए भी तो नहीं है, ऐसा कुड़कुड़ाने लग गए। ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ कुड़कुड़ा, जो दाख की बरी का फल नहीं लाते वो सिर्फ कुड़कुड़ाने वाले लोग होते हैं, वो एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक बात को कहता है तो परमेश्वर क्या कर देता है? इनको काट डालता है। हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य 9 का अगर हम 4 में देखते हैं, 9 का 4 में अगर हम देखते तो क्या कर देता है? प्रभु यीशु मसीह इनको क्या करने वाला है? काटने वाला है। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है? कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाई जाएगी, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएंगे जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं होगा। परमेश्वर का मुहर मतलब, हालेलुया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, ओ परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति। आज मेरा सच में टॉपिक था खतने का विषय में, लेकिन परमेश्वर ने बदल दिया, यानी खतने का विषय है जो हृदय परिवर्तन करेगा। ओ परमेश्वर के मन में जो वचन को लेकर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मुहर लगाने वाला व्यक्ति बनकर चलेगा। अगर हम लूका के 13 के 9 में देखते हैं, हालेलुया, तो यहाँ पे क्या बताता है? हाँ, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो काटा डालेगा। वहां क्या कर रहा है? अंजीर के पेड़ को कहता है कि अगर वो आगे को फल जाएगा तो ठीक है, नहीं फलेगा तो आग के भट्टे में उसे डाला जाएगा, काटा जाएगा और आग के भट्टे में उसको क्या करा जाएगा? डालकर खत्म किया जाएगा। अगर लूका के 3 के 9 में भी इस बात को अगर हम देखते हैं तो वही बात को कह जाता है कि वो क्या करा जाएगा? खत्म किया जाएगा। वो जिंदगी में नहीं उन्नति पाएगा। क्या बोलता है? अब कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। तो ये इजरायली प्रजा के लिए बताया गया था। आज हमें भी इस बात को, अगर हम फल नहीं लाएंगे तो कुल्हाड़ी क्या है? तैयार खड़ी है। वो कुल्हाड़ी क्या हो रही? जड़ के तरफ काटी डाली जाएगी। हालेलुया। और वो काटी जाएगी और काट कर वो आग के भट्टे में डाली जाएगी। हालेलुया। यहाँ अय्यूब के साथ में भी, अगर अय्यूब 14 का 7 और 17 तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ अय्यूब भी बहुत सारी बातें पेड़ के विषय में कहता है कि उसकी जीवन के, अगर हमारे अंदर में श्वास है
तब तक परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। उस तब तक परमेश्वर के नाम का भजन गाओ, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करो। लेकिन अगर मृत्यु हो जाएगी, परमेश्वर जब तक हमें इस मृत्यु पर रखा है, हमारे नथनों में श्वास रखा है, तब तक हमें परमेश्वर के काम को बढ़ाकर करना है। नहीं तो क्या कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर उन सारी बातों को हम जब तक है, यहाँ पे कितनी सुंदर बोलता है साथ में, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि वह चाहे का वो काट डाले तो अभी क्या हो जाएगा, वो पनपेगा। वृक्ष को तो आशा रहती है, लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि लेकिन 10वें में, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रह जाता, जब तक प्राण छूट गया तब तक वह कहाँ रह गया। हालेलुया। जब तक हमारे श्वास में श्वास है, प्राण में प्राण है, तब तक परमेश्वर के लिए हमको क्या करना है, फल लाना है। इन बिना फल की दाख की बेरी के समान हमें नहीं करना है। तीसरी कहता है कलीसिया की दाख की बारी। हालेलुया। जिसमें माली क्या करता है, मेहनत करता है। कलीसिया की दाख की बारी परमेश्वर आप और मुझे दर्शाता है। जिम्मेदारी कौन ले रहा है, यीशु मसीह की जिम्मेदारी लेता है और उसे सींचता है, मिट्टी को खोदता है, यानी हमारे जीवन की रखवाली करता है। हमारे जीवन की रखवाली करता है। वो वचनों की रखवाली के द्वारा हमें व्यवस्था के अनुसार हमें सिखाता है और जीवित रखता है, खोदता है, पत्थर बिना और वाक्य कर बिन बिन कर अलग करता है। यीशु मसीह हमारे जीवन के उस दाख की बेरी को क्या करता है, पत्थर बिन बिन कर, यानी दुखों को, कष्टों को, तकलीफ को, श्रापों को, पापों को क्या करता है, बिन बिन कर हमारे जीवनों से वो क्या करता है, अलग करता है। पानी से, खाद से वो सींचता है। पानी से यानी वचन से हमें क्या करता है, तृप्त करता है। वचन के द्वारा जैसे हमें पिता जल को परमेश्वर जैसे अगर हमें सींचता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, वो वचन के द्वारा वो हमें बढ़ाता है। वो बहुत सा फल लाने की आशा करता है और कहता है कि ये मिट्टी क्या करेगी, वो अच्छी मिट्टी को हमारे मध्य में रखता है और वो चाहता है कि बहुत सुंदर सा फल लाए। अगर हम देखते हैं यिर्मयाह 17 के 7 और 8 में, हालेलुया, वो धन्य है वो पुरुष, हालेलुया, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो क्या करता है, कैसा होता है, वो वृक्ष के समान होता है। कौन से वृक्ष के समान, जो नदी के किनारे लगा हुआ है, जो नदी के किनारे वो वृक्ष लगा है। हालेलुया। जो क्या होता है, हालेलुया, वो फलता है। उसका वृक्ष की जड़ें कहां तक फैल जाती है, हालेलुया, वो वृक्ष की जड़ें वो नदी तक, वो वृक्ष की जड़ें बिल्कुल गहराई तक गड़ जाती है। हालेलुया। ताकि उसकी वो पानी क्या हो जाता है, वो कंटिन्यू पकड़ के रहता है। चाहे धूप भी कितनी भी आ जाए, लेकिन उसके पत्ते क्या नहीं हो जाते, सूख नहीं जाते। उनके पत्तों को कुछ भी नहीं होता, वो निरंतर हरे भरे रहते हैं। यानी आप और मैं वचन में अगर सच में स्थिरता में रहेंगे, वचन में अगर हम सच में परिपक्वता में रहेंगे, तो हमारे जीवन में कितनी भी सारी धूप क्यों ना आए, ओ कष्ट क्यों ना आए, दुख क्यों ना आए, तकलीफ क्यों ना आए, वो कोई हमारे बारे में बुराई क्यों ना कहे, हम क्या रहेंगे, हिलेंगे नहीं, बल्कि क्या रहेंगे, हम स्थिरता में हरे बढ़े रहेंगे और परमेश्वर के लिए हम निरंतर आगे बढ़कर रहेंगे। और परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि वो जंगली दाख की बारी को क्या करता है, वो जंगली दाख की जिम्मेदारी नहीं लेता है। परमेश्वर जंगली दाख की जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहता है। वो यरूशलेम की प्रजाओं को, ओ इजरायली प्रजा की जिम्मेदारी को नहीं लेता है, हालेलुया, लेकिन वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी, जो कलीसिया की जिम्मेदारी है, यीशु मसीह उस जिम्मेदारी को उठाता है और वो बहुत फल लाने की आशा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है कि ताकि हम आत्मिक वरदानों से क्या हो जाए, भर जाए। मेरे साथ में निकालिए गलातियों के 5 के 22-23 में आत्मिक वरदानों से भरता है। वहां पे क्या करता है, पर आत्मा का फल, हमें कौन सा फल लाना, आत्मा का फल, जो प्रेम
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हमारे आज के अगर हम समय में देखें तो हमारे अंदर में प्रेम बना नहीं है, हमारे में अंदर में धीरज बना नहीं है, हमारे अंदर में आनंद बना नहीं है, हमारे अंदर में शांति बनी नहीं है, वो हमारे अंदर में नम्रता नहीं है, हमारे अंदर में संयमता नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज हमें प्रेम को उत्पन्न करना है। परमेश्वर कहता है, ओ परमेश्वर द प्योर दाखलता, जो अच्छी दाखलता है, जो परमेश्वर यीशु मसीह है। ओ हालेलुया। परमेश्वर ये बात को कह रहा है, हालेलुया, कि क्या बोलता है कि कितनी सुंदर मनोहर बात होगी। हालेलुया। रदना का शंदेरे बेरे बेरे। ओ नहीं तो वो क्या करता, अगर हम प्रेम नहीं लाएंगे, हम धीरज को नहीं धरेंगे, तो यहाँ कितनी सुंदर 5 की बात में कहता है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारे में मैं क्या करूंगा, उसे काट डालूंगा। अगर हम धीरज के साथ, प्रेम के साथ, संयम के साथ में, वो उसके वचनों के अनुसार में नहीं रहेंगे तो वो उजाड़ देगा, वो काट डालेगा। ओ हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, इस इजरायली घराने के लिए धन्य है हम। सच में यरूशलेम के लोग, इजरायली लोग, ओ यहूदी लोग, हालेलुया, इस बात को नहीं समझ सके और वो अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीने लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें, आपको और मुझे यहाँ बिठा कर रखा, वो आपको और मुझे यहाँ पर बिठा कर रखा ताकि हम क्या हो सके, उसके प्रेम से भर जाए, उसके आनंद से भर जाए, उसकी शांति से हम भर जाए। ओ हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसमें के विश्वास में भर जाए, उसके विश्वास में आनंदता से भर जाए। हालेलुया। नम्रता से भर जाए, एक दूसरे के प्रति हमारे मध्य में प्रेम जागृत हो जाए। हालेलुया। रदना खशंदरला, एक दूसरे के लिए हम आनंद बांटने वाले हो जाए, और हमारे अंदर में वो संयमता, धीरजता को उत्पन्न कर दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि वो अच्छी दाखलता की तरह से तैयार हो जाए, जैसा यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, वैसे ही हम भी क्या हो जाए, सच्ची दाखलता बनकर, हालेलुया, चलने वाले हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कहता है कि सुंदर दाखलता हमें तैयार करना है, नहीं तो 7 में भी कितनी सुंदर ये बात कहता है, यशायाह 5 के 7 में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा की दाख की बारी जो इजराइल का घराना है और उसके प्रिय पौधे यहूदा के लोग हैं, और उसमें से न्याय की आशा, और परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, वहां अन्याय ही दिखाई पड़ा। हालेलुया। जंगली की दाख की बारी में अन्याय ही दिख पड़ा, बिना फल लाने वाली दाख की बारी में अन्याय ही दिख पड़ा। परमेश्वर कहता है कि हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को कहता है कि नहीं, हमारे अंदर जब तक श्वास है तब तक हम क्या करेंगे, उस परमेश्वर की महिमा को करेंगे, उस परमेश्वर के गुणगान गाएंगे, वो परमेश्वर के लिए भजन गाएंगे, परमेश्वर के नाम के जय जयकार करेंगे। हालेलुया। नहीं तो यहाँ अय्यूब के 14 के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां क्या बोला जाता, जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसा महानदी का जल सूखते सूख जाता, वैसा ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहे तब तक वह न जागेगा और न उसकी नींद टूटेगी। हालेलुया। यानी अगर वो सच में परमेश्वर आएगा और वो आएगा और अलगताई का जीवन अगर हमें करेगा, हालेलुया, वो हमें क्या करेगा, काट डालेगा अगर हम फल नहीं लाए एक भी। मैं जब खतने के विषय में रात में पढ़ रही थी तो परमेश्वर वहां बोलता, अगर हम हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर हमारा हृदय परिवर्तन, हम सब कुछ ठीक कर रहे, हम बहुत अच्छा से रह रहे, लेकिन अगर हमने एक गलती करी, वो एक गलती भी हमारे अच्छाई के लिए क्या हो जाएगी, बुरी भारी पड़ जाएगी, बहुत रीति से हमें क्या हो जाएगी, भारी पड़ जाएगी। हम क्या हो जाएंगे, बहुत बुरी रीति से उसके लिए अन्याय के हम क्या हो जाएंगे। ओ हालेलुया। अगर याकूब के 10 में
याकूब 2 के 10 में अगर हम देखते हैं तो कितनी बात को यहाँ कहता है, हालेलुया। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात को चूक जाए तो वो सब बातों को दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आपको और मुझे ये तय करना है कि हम तो सब व्यवस्था का पालन तो कर रहे हैं, आज्ञाओं को मानकर चल रहे हैं, लेकिन एक अगर चूक करें, जैसे अगर हम देखते हैं दाऊद ने बहुत सब कुछ परमेश्वर के लिए किया, लेकिन हित्ताती के विषय में जो उसने ऊर्जा के विषय में क्या करा, एक गलती कर दिया। वो एक ही गलती उसके लिए भारी पड़ गई। हालेलुया। वो उसके सारे बच्चों ने उसको ये चीज देख लिया। हालेलुया। लेकिन उसके बच्चे क्या नहीं हो पाए, फलवंत नहीं हो गए। जैसा उसका बेटा, हालेलुया, वो उसने क्या किया, अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन को बर्बाद कर दिया। वो दुष्टता की दृष्टि रखी उसके ऊपर और वो उसने क्या करा, वो अपने ही भाई अबशलोम के द्वारा मारा गया। हालेलुया। और अबशलोम भी क्या हो गया, वो गुनाह में, यानी उसके दाऊद की एक भी संतान क्या नहीं हुई आशीषित, सिर्फ सुलेमान के अलावा जितनी भी उसकी संतानें थी वो फलवंत नहीं हुई। हालेलुया। क्योंकि उसने एक गलती किया और वो एक गलती का पाप श्राप क्या हुआ, बच्चों पर आ गया। इसीलिए हम माता पिता होने के नाते हम अगर परमेश्वर के बच्चे डर भय में हैं, जो बच्चों का भी विवाह भी नहीं हुआ वो बच्चे भी इस बात को समझ ले, जो विवाह के लिए तैयार सोच रहे कि हमारा विवाह है, अगर हम माता पिता भी हैं, अगर हमसे कोई गलती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे गुनाह, हमारे दोष, हमारे जो गलतियां हैं वो हमारे पीढ़ियों पर, हमारे बच्चों पर उस परमेश्वर उस बदले को लेगा। हालेलुया। तो हमें सतर्क रहना है, हमारे गुनाहों को, हमारे दोषों को, हमारे पापों को हमारे उस संतान के ऊपर नहीं लाए, तो परमेश्वर के काटने में हमें नहीं आना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता है, रदना कसीरे ले रखे मेरे लर्रा बना रहे हैं। परमेश्वर हमें चता रहा है, परमेश्वर इस समय हमें चता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। हालेलुया। 13 में 14 के, अगर हम अय्यूब 14 के 13 में, भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छुपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपा और मेरे लिए उस समय तक नियुक्त कर, फिर मेरी सुधि ले। हालेलुया। यहाँ अय्यूब कहता कि वहां क्या कर, तेरा कोप ठंडा होने तक मुझे क्या कर, अधोलोक में छुपा, और यदि मनुष्य मर जाए तो फिर वह जीवित न रह पाएगा। पेड़ तो एक बार का, सपोज अगर पेड़ की जड़ें भूमि पर अच्छी तरह से गड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर लेगा, पानी को ढूंढता हुआ, वो पानी के स्रोत को ढूंढता हुआ वो फलवंत एक बार का तो फल ला लेगा, एक बार तो वो हरा भरा हो जाएगा। लेकिन आप और मैं मनुष्य, हालेलुया, या बोलता है कि अगर मनुष्य मर जाएगा तो वो फिर से कभी जीवित नहीं हो रहा। जब तक मेरा छुटकारा न हो जाए तब तक मेरी अपनी कठिन सेवा को सारे दिन दिन आशा लगाए रखता है। तू तू मुझे बुला और मेरी बुलाहट को बुलाता और मुझे अपने हाथ में बना हुए काम की अभिलाषा कर। हमें क्या करना है, जब तक हमें परमेश्वर बुला रहा है, जब तक परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है, उसकी अभिलाषा को हमें क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया। उसकी अभिलाषा में हमें चलना है। हालेलुया। परंतु अब तू मेरे पग पग को घिन, क्या तूने मेरे पापों की ताक में लगा नहीं रखा। परमेश्वर हमारे पग पग को, हमारे हर एक चलने को, हमारे उठने को, हमारे बैठने को ताकता रहता है। हालेलुया। वो ढूंढता रहता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो हर एक पल को, हर एक समय को वो ढूंढता है। तो आज हमें उसकी अभिलाषा जो है, हालेलुया, उसकी आज्ञा के अनुसार चलनी है। क्योंकि अभी हमने अय्यूब के 10 में पढ़ा कि अगर हम व्यवस्था के अनुसार,
व्यवस्था का पालन करेंगे, लेकिन अगर एक भी बात में अगर हम चूक गए, हालेलुया, तो क्या दोषी ठहराए जाएंगे। तो आप और मुझे क्या करना है, व्यवस्था जो परमेश्वर की व्यवस्था कहती है, उस व्यवस्था के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको क्या करना है, चलना है, हमें बहकना नहीं है। परमेश्वर क्या करता है, इस धाक की बारी जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वो 3 प्रकार की दाखरता को बनाता है। वो क्या करता है, रिडीम वाइन बना देता है, ओ हालेलुया, रॉयल वाइन बना देता है, चूजन वाइन बना देता है, हालेलुया। या रिडीम वाइन मतलब छुड़ाने वाली आत्मा, वो हमें क्या कराता है, हमेशा छुड़ाने के लिए तैयार रहता है। ओ हालेलुया, हम कहाँ बसे हैं, हम कहाँ हैं, वो हालेलुया, वो हमको छुड़ा लेता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमको हर एक पापों से छुड़ा लेता है। परमेश्वर देखता है ये कृपा काल का समय है, हालेलुया, ये दया का समय है, ये करुणा का समय परमेश्वर हमको दे रहा है, इसलिए परमेश्वर कहता है वो हमें छुड़ा लेता है, हालेलुया, वो परमेश्वर हमें बचा लेता है, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे पापों के ऊपर दृष्टि, हमें परमेश्वर से कहना कि तू हमारे पापों के ऊपर दृष्टि मत कर, हालेलुया, वो हमें छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात है, वो रॉयल वाइन देते हैं, यानी उसने हमें क्या करा है, अपने राजा के बेटे के समान हमें रखा है। जैसे वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वैसे ही हमें क्या करता है, वो परमेश्वर भी क्या करता है, हालेलुया, राजाओं के राजा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही करता है, हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते, हालेलुया। आज आपको और मुझे राजा का बेटा बनकर रहना है, ओ हालेलुया, हमको राजा का बेटा चुनकर रखा है, वो आने समय तक हमें स्थिरता में रखना है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सुंदर दाखलता है और हम उसकी डालियां है, हम उसके अंदर में सुंदरता में, हम उसके डाली में निरंतर हमको क्या करना है, बंद कर रहना है। अगर हम उसके अंदर में बंद कर नहीं रखेंगे तो परमेश्वर हमें काट डालेगा, छाट डालेगा, ओ हालेलुया। हमको काटने से और छाटने से क्या करना है, बचाना है। परमेश्वर छाटता है यानी दुख देता है, परेशानियां देता है, कष्ट देता है, बीमारियां देता है, लेकिन तक ये हम क्या हो रहे हैं, उसमें स्थिर बने हैं कि नहीं है, हम उसमें पक्के बने हैं कि नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमको छाटता है। इस छाटाई में हमको क्या करना है, परमेश्वर में हमें स्थिरता में रखना है। ओ परमेश्वर में हमें पक्के बनना है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, जब हम स्थिरता में और उसके आनंद में और उसके दुख में भी परमेश्वर के वचन में हम आनंदित होते हैं, नम्रता के जीवन के साथ, संयमता के साथ, धीरज के साथ हम जब बनकर रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमको क्या करता है, एक चूजन वाइन करके रखता है, वो हमें चुनकर अलग करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमको क्या करता है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है, ओ हालेलुया, उसने हमें अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया है, हालेलुया, उसने हमें अपने अनुग्रह से भर दिया है, हालेलुया। तो हमें क्या करता है, वो हमें संसार के समान एकता में नहीं, वो संसार के समान इसके जैसा उसके जैसा नहीं रखता है, वो हमको चुनकर अलग करता है। परमेश्वर कहता है मैंने इसको इतना छाटा, ओ मैंने इसके जीवन में इतना तो दुख लाया, मैंने इसके जीवन में इतना, जैसे अय्यूब को उसने छाटा, हालेलुया, वो अय्यूब ने उसकी स्थिरता और उसके सारे बच्चों को मार दिए, सब बच्चे मर गए, वो सारे भेड़ बकरियां मर गए, उसकी जमीन जायदाद सब चली गए, सब कुछ छट गया उसके पास में से, हालेलुया, हालेलुया। उसकी पत्नी भी उससे छट गई, यानी उसके पत्नी ने भी कहा अब तो अपने इस परमेश्वर से, उस परमेश्वर का नाम लेना बंद कर, हालेलुया। लेकिन फिर भी बोलता है ए मूर्ख स्त्री तू क्या कहती है, हालेलुया। वो अपने पत्नी के ऊपर ही क्रोधित होता है, लेकिन परमेश्वर पर क्रोधित नहीं होता। परमेश्वर के पास में नम्रता के साथ आता है, परमेश्वर के पास में दीनता के साथ आता है। परमेश्वर, सब लोग कहते हैं किससे तो बात आ, सारे लोग छोड़ गए, पत्नी छोड़ गई था, लोग छोड़ गए, दोस्त छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, अरे तो इससे तो बास आ रही है, इसके फोड़ों में से पस निकल रहा है, कौन इसके पास रहेगा, कौन इसकी सेवा करेगा, वो कुत्ते छाटने लगे उसके फोड़ों को, लेकिन फिर भी वो धीर था,
वो संयमता में बना रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के इस धीरता में, संयमता में वो बना रहा। आज मुझे और आपको अय्यूब के जैसा जीवन नहीं है, इतने कष्ट नहीं है, इतने दुख नहीं है कि वो फोड़ो को वो कुत्ते चाट रहे। कुत्ते चाट ना बोले तो कितनी बड़ी बात हो गई है उसके जीवन में, लेकिन हमारे जीवन में इतनी नहीं है तकलीफें, इतने दुख नहीं है हमारे जीवन में, फिर भी हम भटक क्यों जाते हैं? फिर भी हम भटक क्यों जाते हैं? हालेलुया, हम क्यों छाट जाते हैं? परमेश्वर इस बात को कहता है हालेलुया कि वो हमको क्या करेगा? हालेलुया, काट डालेगा, छाट डालेगा। और रबना खशंदर, हमें काटने वाला में से नहीं, हमें छाटने वाला, हमें काट कर अलग आग के झोंके में अगर हम देखते हैं मत्ती के 13 के अंदर में, हालेलुया, तो वहां पे क्या करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती के 13 के अगर 24 से और अगर 30 में कहता है तो वहां क्या दृष्टांत बताता है? जंगली बीज के दृष्टांत। वो स्वामी ने क्या करा? जंगल में अपने खेत में क्या करा? गेहूं को बोया। गेहूं को बोने जा रहा था, लेकिन दुष्टों ने क्या करा? हालेलुया, उस बीज में जंगली बीज को भी डाल दिया। जब बोए हैं, जब गेहूं बोने जा रहे तो वहां पे क्या दिख रहा? जंगली पौधे, जंगली बीजे क्या हो गई? उग के आई। तब उसके दासों ने क्या कहा कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं 29 में, उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उसके साथ गेहूं भी उखाड़ ले। हालेलुया, इस बात को कहता कि हम क्या नहीं करेंगे? अगर अभी उखड़ने चालू करेंगे तो गेहूं भी क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। हम पहचान नहीं पाएंगे। यीशु मसीह वहां पे स्वामी बोलता है कि हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये जंगली है, ये जंगली दाना है कि ये गेहूं का दाना है। तो 30 में क्या बोलता है? कटनी तब दोनों को एक साथ बढ़ने दो। परमेश्वर हमें क्या, लोगों को बात कह रहा है कि वहां स्वामी बोल रहा है कि दोनों को एक साथ क्या होने दो? बढ़ने दो। जंगली बीज को भी बढ़ने दो और गेहूं को भी बढ़ने दो। परमेश्वर अगर हमारे अंदर में है, हमारे साथ में बुरे लोग भी बढ़ेंगे, बुरे लोगों को भी परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। हम सोचते हैं, हम कई लोग ऐसे सोचते हैं वो तो धनवान है, उसके अंदर उसके पास में पैसा है और भी पैसे से उसको भरपूरी कर रहा है। वो तो और ये है, और उसके पास में बहुत धन है, उसकी कंपनियां बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और उसके पास में तो सारी चीज। हम परमेश्वर में इतने मग्न बन रहे हैं, निरंतर सुबह भोर को उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दोपहर को परमेश्वर के सन्निधि में बैठते हैं, शाम को फिर से सन्निधि में बैठते हैं, रात्रि पहर परमेश्वर के सन्निधि में बैठते हैं। ओ, हम दानियल के समान पूरा समय परमेश्वर के पास में बैठते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, फिर भी हमारी स्थिति वही है। आज भी हम परिस्थितियों में पड़े हैं, हमारी फाइनेंस आज भी पड़ी है, आज भी हमको तकलीफ बढ़ रही है। ओ हालेलुया, आज भी हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा है, आज भी हमारे बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, आज भी हमारी बीमारियां जा नहीं रही है, ओ हमारे दुखों को, कष्टों को आज भी परमेश्वर नहीं देख रहा है। ऐसे हमें नहीं सोचना है। ओ परमेश्वर या कहते हैं दोनों को बढ़ाएगा, उन्नति करने वाले को भी बढ़ाएगा, हमको भी बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है? ओ कटनी के समय में काटने वालों किसे कहूंगा? क्या बोलता है? कटनी के समय काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने, हालेलुया, किसको काटेगा? किसको काटेगा? ग्रहण करिए, जंगली दाने के पौधे बटोर कर आग के लिए और उनके गट्ठे बांध लो। हालेलुया, हालेलुया, रदना शंदरे लेरे बेलेरे। ओ जंगली बीजों को क्या करेगा? वो बांध लेगा। जंगली दाने के जो पौधे हैं उनको अलग से गट्ठा बांधे जाएगा। हालेलुया, उनको बांध कर अलग रखा जाएगा, उनको अलग बटोर कर रखा जाएगा और क्या कर लिया जाएगा? हालेलुया, ओ उसके बाद में बटोर कर जलाने के लिए, काय के लिए रखा जाएगा? जलाने के लिए रखा जाएगा। वो जंगली के गट्ठों को अलग से रखा, किस लिए? जलाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या बताया? इसके लिए उनको गट्ठे बांध लो और
गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। और परमेश्वर का वही बात कहता है कि गेहूं के खत्तों को कहाँ करेगा? उसके पास में इकट्ठा करेगा, परमेश्वर के पास में इकट्ठा करेगा। हालेलुया। और रिबना बशंदराला, इसलिए वो भी बढ़ रहे हैं, जंगली लोग भी बढ़ रहे हैं। ओ जो परमेश्वर उनको भी बढ़ा रहा है और हमको भी बढ़ा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें उनके ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है, उनके ऊपर दोषारोपण लाना नहीं है, उनके ऊपर हमको निंदा नहीं करना है, उनके ऊपर हमको कुछ नहीं करना है। परमेश्वर क्या करेगा? उनको भी बढ़ाएगा, हमको बढ़ाएगा। परमेश्वर दोनों के गट्ठों को अलग अलग रखेगा और उनके गट्ठों को आग में डाल देगा। और हमारे हमारे जो गट्ठे, हम जो परमेश्वर में परिपक्व बनेंगे, हम जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के डर में चलेंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर हमें इकट्ठा कर कर, हालेलुया, परमेश्वर हमें इकट्ठा कर कर उस स्वर्गालय तक लेके जाएगा, जहां पे उसने हमारे लिए घर बनाकर रखा, जहां हमने तैयार करके रखा। हम परमेश्वर कह रहा है, और अपने मन को उदास मत कर, अपने मन को मत तोड़ कि मेरा तो आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मेरा तो आज कोई भी अच्छाई नहीं हो रही है, मैं तो पूरी रीति से बुराई हो जा रही, मेरे बच्चे उन्नति नहीं हो रहे, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे पास में पैसों की कमी है, मैं तो कर्जे में फंस रहा हूँ, मैं बीमारी में फंस रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तुझे उस धरती कर ले नहीं, उस स्वर्ग के सिंहासन के लिए तैयार कर रहा है, जो स्वर्गदूत निरंतर उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके लिए उसके लिए परमेश्वर के निरंतर वाद्य बजाकर महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर आपको और मुझे, जिस दिन वो इस धरती पर दूसरा आगमन होगा, अगर हम उस समय तक हम अगर उस समय तक जीवित रहेंगे, तो परमेश्वर हमें उस बादलों पर उठाकर उस स्वर्ग तक लेकर जाएगा। हालेलुया। उस न्याय के दिन में खड़ा करेगा। उस न्याय के दिन तक हमें खड़ा करेगा परमेश्वर, कि हमारा न्याय करने के दिन में परमेश्वर, इसलिए हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हो जाए, हम परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले हो जाए, और हम लोगों के समान भटकने वाले नहीं, संसार के समान भटकने वाले ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता कि वो इकट्ठा करेगा और हमको चुनकर अलग करने वाला परमेश्वर है। हम जंगली बीजों, हम जंगली नाक के बारी के समान नहीं, ओ हालेलुया, बिन फल लाने वाले के समान नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे प्रति जोखिम लेकर, परमेश्वर हमारे प्रति, ओ परमेश्वर हमारे प्रति ईमानदारी से, परमेश्वर हमारे प्रति अपने लहू को पाया, ओ हमारे प्रति हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को डाला और हमें बताता है कि सच क्या है, गलत क्या है, और उसके लिए हमें तैयार होना है। वो चुनकर अलग कर देगा, वो चुनकर अलग कर देगा। रिबना खनाडा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जो कहता है वो कर रहता, उसकी जो वाचा आपके लिए मेरे लिए अगर बांधी है, तो वो उसके लिए वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। वो पूरा करना यूं ही नहीं कहता, वो परमेश्वर जो अब्राहम की वाचा, अब्राहम के लिए जो वाचा उसने बांधी थी वो पूरा किया। हालेलुया। वो वाचा आपके लिए और मेरे लिए भी पूरा करेगा। रमकंदेले रे खेले पौलुस जहाज में जाता रहा, भूखा प्यासा वो जहाजों में सफर करता रहा यहाँ वहां, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए हिम्मत नहीं हारी। वो रिबन खंदराला, उसके चेले रिखना बराबर, जब परमेश्वर उनके साथ था, पर उनको उनकी वैल्यू नहीं जाना, लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था और पवित्र आत्मा की संगति उनके साथ बना, वो परमेश्वर यीशु मसीह से भी दुगनी 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 सामर्थ से काम करते गए। हालेलुया। वही काम हमें भी और आपको भी, मुझे और आपको मिलकर करना है। वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, परमेश्वर
की महिमा के लिए बढ़ाना है। हालेलुया रदाना हंदला बशे के बेरे बेरे ओ आये रबना खराबारा बशंदरा बरी खेरीला रबला बला बशंदरा। पिता परमेश्वर आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। लकंदी मेरी खीली रिबाना का शंदरा बाबा बाबा मेरे खाना बशंदरे ले खीरे ला रबना कराला रबा शेरी ना बाबा बाबा। पिता परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर राजा यू आर पिता रबना आप हमें रिडीम वाइन बनाने जा रहे पिता। ओ आप हमें परमेश्वर राजा रॉयल वाइन और पिता परमेश्वर हमें चुना हुआ वाइन बनने वाले रखने वाले मेरी खाना बशंदरा ला रबा पिता परमेश्वर राजा। हम परमेश्वर राजा तेरी कलीसिया में इकट्ठा रहने वाले बने परमेश्वर राजा। हम तुझ में बने रहने वाले हो जाए मेरे पिता। ओ रमकली मेरी खीरी ला रहा रे बेशला रखंद बला बला बला। हम तुझ में बने रहने वाले हो जाए, हम तुझ में चलने फिरने वाले हो जाए। ओ खुदावंद राजा, ओ पिता परमेश्वर राजा, जैसे आपने हमें अपने लहू से हमें छुड़ाया, छुटकारा दिया, ओ आजाद किया मेरे खुदावंद परमेश्वर राजा। रे मेरी खीरे ले बना बरा बरा बाबा। और याजकों के ग्रुप में हमें रखा, याजकों की संतान के अनुसार रखा। ओ परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपने दिया मेरे पिता परमेश्वर राजा। प्रभु होने दे मेरे पिता, होने दे मेरे पिता। ने बला 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 वो हो सकता है परमेश्वर ने रदीना बरा 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 बशंदरा आज आपके घर में से सिर्फ आपको चुना होगा परमेश्वर के, आपके मोहल्ले से सिर्फ आपको चुना होगा। ओ हालेलुया, आपके स्टेट से आपको चुना होगा। हालेलुया, परमेश्वर एक को ही चुनता है, पूरी झुंड को नहीं चुनता, झुंड में से सिर्फ एक को अलग करता है। हालेलुया, तो आज मुझे और आपको तय करना है, हम वो झुंड में नहीं बल्कि परमेश्वर में चुने हुए लोग बनकर रहना है। हम परमेश्वर में चुने हुए लोग बनकर रहे, हम झुंड में बैठे वाले नहीं, वो गट्ठे के समान नहीं जो आग में डाला जाए, हम बल्कि चुनकर परमेश्वर उस गेहूं के समान, उस गेहूं के समान जो परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठा करा जाएगा। रदना रदीना हमना फेरे लरिबिना कशंदरा बाबा रिमिरी लिबिरी खीरिला रहंद बेरे 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 बेशलरा बाबा। पिता परमेश्वर पिता, ये वचन परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा तूने जो प्रकाशन होकर दिया मेरे पिता प्रभु परमेश्वर राजा, तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। और रबना खले मेरे शंदरा, यहाँ बैठे एक एक तमाम लोग परमेश्वर राजा, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते परमेश्वर राजा। ओ खुदावंद, जितने भी लोग अगर बीमारी में है, परेशानी में मेरे पिता, ओ उनके बीमारी को इसी समय यीशु नासरी के नाम से छुटकारा दे। जो लोग पिता बीपी की शिकायत से परेशान है, ओ सारी बीपी यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर राजा। जितने लोग परमेश्वर राजा रीमना खरबर आर्थिक परिस्थितियों से परेशान है पिता, कर्जे से परेशान है पिता, आज इसी समय यीशु नासरी के नाम से सारे कर्जा ओ पिता छुटकारा हो जाने वाला बने। रदना बर खेरी बना कलमना खंदे बे कीरला रवा शंदे रे बेरे 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 शलबर खलबरा। ओ खुदावंद परमेश्वर पिता, तेरी बड़ी सामर्थ, तेरी बड़ा अनुग्रह, तेरी बड़ी दया लकदीरला रहंद बशेरी होने के लिए तू सहायता कर, मदद कर, आजाद कर। और जितने भी पिता अस्पतालों में बीमार पड़े हैं, बिछौनों में पड़े हैं पिता प्रभु पिता, इसी समय छू और पूरी रीति से छुटकारा दे, चंगाई दे मेरे पिता। ओ लबना खलबला शंदे रे मेरे पिता परमेश्वर राजा, कई लोग परमेश्वर राजा रखा मेरे खेरीला रबना बशंदरा बाला खीरला रखने मेरे खीला मना रेल मना कशंदे ले मेरे कीरला रहंद बेरे बेरे ने बेशीले बेसीला कना बनाना हंदव करीला बला 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 बउडना रहंद बेरे ले केलीला बाबा। प्रभु हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं, अभी इसी समय तेरे जैसे बनना चाहते हैं मेरे पिता। बीती बातों को भूल कर, हालेलुया मेरे पिता, बीती जो भी बात थी आज उसको भूल कर तेरे लिए परमेश्वर राजा, जो तू हमें नई सृष्टि बनाने जा रहा है मेरे पिता, आज हमें नई सृष्टि बना। हम वो जंगली दाख की बारी के समान हमारा जीवन ना रहे मेरे पिता, ओ बिना फल लाने वाली दाख की बारी के जीवन समान फल ना रहे पिता, बल्कि पिता जो माली जिम्मेदारी लेता है पिता, ओ हालेलुया, जो यीशु मसीह जिम्मेदारी लेता
देता है पिता, वो कलीसिया के पिता दाख की बारी बने पिता, ताकि हम छुड़ाए और रॉयल बच्चे और चुने हुए बच्चे बनकर तेरे लिए स्थापित हो जाने वाले बने पिता। जब तेरा पिता आगमन होगा, जैसे पिता परमेश्वर राजा रखन बरा, ओ पिता परमेश्वर राजा, जो उस पर मुहर लगी होगी, परमेश्वर की मुहर होगी, उसे वो परमेश्वर ले जाएगा करके पिता। हम परमेश्वर राजा तेरी मुहर लगाए वाले रहने वाले हो जाए। हम यीशु मसीह की मुहर अपने माथे पर, ओ हमारे जीवन पर, हमारे हृदय पर, ओ हमारे आत्मा पर लगी होनी चाहिए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। प्रभु तू ऐसा हम सबको तैयार कर पिता, ताकि तेरी बड़ी महिमा को, तेरी सामर्थ्य को हम देख सके मेरे खुदावंत पिता। ऐसा तू कार्य कर, एक एक को पिता आपने इस वचन के द्वारा फलवंत किया, आशीषित किया, और मुझे भी आपने फलवंत आशीषित किया, मेरे परिवार को और महिमा का पात्र बनाकर। और परमेश्वर यहाँ बैठे तमाम भाई बहन बच्चे बुजुर्गों को पिता तेरे हाथों में देती, एक एक को तेरी महिमा का पात्र बनाकर चला होने दे पिता। तेरे दासों के लिए, तेरे दासियों के लिए जो तेरी विश्वास योग्यता में तेरी सेवा को करते पिता, उन्हें आशीषित कर और 100 गुना ओ पिता उनकी सेवकाई को आप बढ़ाकर चलाने के लिए आप सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना विनती को, इन वचनों को आपके मध्य में रखती मेरे पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन।